नमस्कार सभी स्टूडेंट्स। लास्ट में हमने डिस्कस किया था एसक्यूएल के बारे में, देन माइस्क्यूएल प्रोग्राम। माइस्क्यूएल में प्रोग्राम ओपन करके लॉगिन करना, उसके डेटाबेसेस को लिस्ट करना, कौन कौन से डेटाबेसेस अवेलेबल है। उसके बाद हमने एक टेबल भी बनाया था, टेबल का स्ट्रक्चर भी डिस्प्ले करने के लिए जो क्वेरी था, डिस्क्राइब टेबल क्वेरी के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आज जो है हम सिलेक्ट क्वेरी के बारे में डिस्कस करेंगे। सिलेक्ट क्वेरी जो है बहुत यूज होगी डेफिनेटली। व्हाई? बिकॉज इट इज यूज टू डिस्प्ले द डेटा फ्रॉम टेबल्स। कोई टेबल के अंदर कौन कौन से रिकॉर्ड्स है, वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने के लिए सिलेक्ट क्वेरी की जरूरत पड़ेगी। अब रिकॉर्ड्स हम डिस्प्ले क्यों करेंगे? सिंपल सी बात है, जो भी हमने सेव किया है उसका कभी ना कभी उसका यूज होगा ही, जरूरत पड़ेगी। उसी के लिए जो है हमने डेटा सेव किया होगा, राइट? तो जब उसकी जरूरत पड़ेगी उस टाइम या तो हमारा कोई प्रोग्राम होगा, जिसे पाइथन में हम प्रोग्राम बनाएंगे डेटा डिस्प्ले करने के लिए, या माइस्क्यूएल से डायरेक्टली हम डेटा डिस्प्ले करेंगे। तो जब भी डेटा फेच करने की जरूरत है, फेच मतलब डेटाबेस में से डेटा को प्रोग्राम में लाना या तो स्क्रीन पे लाना। जब डेटा फेच करना है उस टाइम हम सिलेक्ट क्वेरी का यूज करेंगे, राइट? तो देखते हैं वो सिलेक्ट क्वेरी जो है वो कैसे काम करेगी, उसके बारे में कुछ कंसेप्ट्स और बाद में प्रैक्टिकल। जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि डेटा जो है उसको रीड करने के लिए डेटाबेस में से हम इसका यूज करेंगे। सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू सारे कॉलम्स जो है उसको भी हम ले सकते हैं, या तो कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स अगर लेने हैं तो भी हम यूज कर सकते हैं। अगर हमें सारे कॉलम्स लेने हैं तो हम स्टार का यूज करेंगे। टेक्निकली हम उसको बोलते हैं एस्टेरिक। तो एस्टेरिक साइन का यूज करने से जितने भी कॉलम्स है वो सभी कॉलम्स जो है वो फेच होंगे, ठीक है? और सिलेक्ट क्वेरी दूसरा काम ये भी करती है, अगर हम प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं सिलेक्ट क्वेरी का, तो जो भी डेटा मिलता है वो डेटा रिटर्न करेगा। और अगर हम डायरेक्टली माइस्क्यूएल में एक क्वेरी फायर करते हैं तो वो सीधा स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। मतलब कि जितने भी रोज मैच हुए, फाउंड हुए हैं, हम सिलेक्ट क्वेरी में कंडीशन भी देंगे। तो अगर ये कंडीशन के हिसाब से कोई रोज मैच हो रहे हैं तो जितने भी रोज मिल रहे हैं वो सारे रोज वो रिटर्न करेगा। और अगर रोज नहीं मिले तो एट द टाइम इट विल रिटर्न नल। इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। सिलेक्ट, उसके बाद कॉलम का नाम अगर देने हैं तो, अगर कॉलम्स सारे लेने हैं तो कॉलम्स की जगह हम देंगे एस्टेरिक। फ्रॉम कीवर्ड है, लिखना ही होगा फ्रॉम स्पेस करके फिर टेबल का नाम। जो भी टेबल से हमें डेटा फेच करना है वो टेबल का नाम हम देंगे। और लास्ट में हमें जो है इसमें स्टेटमेंट में टर्मिनेशन मतलब कि सेमीकोलन करना होगा। कॉलम्स कैन बी एनी वैलिड कॉलम नेम्स। जो टेबल में कॉलम अवेलेबल है और उसके जो नाम है वही नाम हमें देने होंगे। हम अपने हिसाब से कुछ भी नाम लिख देंगे वो नहीं चलेगा। कॉलम्स नेम मस्ट बी फ्रॉम द टेबल ओनली। टेबल नेम इज द नेम ऑफ टेबल फ्रॉम विच द डेटा इज टू बी फैच। इसमें वेयर क्लोज भी हम लगा सकते हैं अगर कोई कंडीशन के हिसाब से डेटा फेच करना है। ओके, मान लो कि स्टूडेंट का डेटाबेस है, स्टूडेंट का नाम, सिटी, एज, ये सब डेटा उसमें है। तो मुझे कोई पर्टिकुलर सिटी के ही स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले करना है या तो फेच करना है प्रोग्राम में। एट दैट टाइम आई विल गिव वेयर क्लोज और उसमें जो है कंडीशन दूंगा। वेयर कंडीशन इज यूज्ड टू फिल्टर द डेटा, इसको हम बोलेंगे फिल्टरिंग। और जो डेटा कंडीशन से मैच होगा वही डेटा फेच होगा। ओके, so let me show you some code MySQL how to work with. Here you can see the MySQL screen of mine. I'm entering the password which I have set. So first of all I will start using a particular database. मेरे जो भी डेटाबेस है उसको एक्सेस करने के लिए वो डेटाबेस में एंटर होऊंगा। तो मेरा जो डेटाबेस है दैट इज स्टूड डेटाबेस, stud_db। ओके, लेकिन कंफर्म करने के लिए मैं पहले डिस्प्ले करता हूँ कौन कौन से डेटाबेस अवेलेबल है। तो उसका कमांड है शो डेटाबेसेस।
ओके। सो स्टूड डीबी जो है उसमें हम वर्क करेंगे, तो आई विल गिव यूज स्टूड डीबी डेटाबेस चेंज्ड, राइट। आफ्टर दैट इसमें कौन कौन से टेबल है उसको डिस्प्ले करता हूँ। सो टेबल्स स्टूडेंट सॉरी पेमेंट्स एंड स्टूड, दो टेबल इसमें है। अभी मुझे काम करना है स्टूड टेबल के साथ, तो पहले उसका स्ट्रक्चर देखता हूँ क्योंकि हमने कल वर्क किया था, तो आज फिर से प्रॉपरली हम चेक कर लेते कि हमने टेबल कैसे बनाया था। सो DESC डिस्क्राइब डिस्क स्टूड ये कमांड लिखा है मैंने, तो उसमें 4 कॉलम्स दिखा रहा है कि फील्ड यहाँ पर 4 है और उसके टाइप भी दिखा रहा है, ओके। और इसमें से डेटा मुझे अब डिस्प्ले करना है। सो सिंपली आई एम गिविंग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम दैट इज स्टूड, प्रेसिंग एंटर। सो 3 रिकॉर्ड्स यहाँ पर दिख रहा है, ओके। और 4 कॉलम्स है, तो चारों के चारों कॉलम्स यहाँ पर डिस्प्ले हुए हैं, ओके। तो डेटा जो है वो आपके सामने दिख रहा है। तो ये हो गई सिंपल सिलेक्ट क्वेरी। मुझे कोई पर्टिकुलर कॉलम्स ही डिस्प्ले करने हैं, तो सिलेक्ट स्पेस करके मुझे नाम और फीस डिस्प्ले करना है। सो आई विल गिव कॉलम नेम इज NM कोमा फीस, स्पेस करके टेबल का नाम, फ्रॉम लिख के टेबल का नाम। So it is giving only those 2 columns which I have written with select query. Okay. One more example. Select city, comma NM from stud. यहाँ पर क्या होगा कि सिटी और नेम, पहली बात ये कि ये दोनों कॉलम्स टेबल में होने चाहिए, वो चेक करते वो कॉलम्स है, ओके। वो कॉलम्स है सिटी और नेम। यहाँ सिलेक्ट क्वेरी में हमने जो सीक्वेंस में लिखा है वही सीक्वेंस में कॉलम्स डिस्प्ले हो गए, तो पहले सिटी आएगा बाद में नाम आएगा। आई एम प्रेसिंग एंटर एंड आउटपुट इज हियर, राइट। अगर कोई कॉलम नहीं मिलता तो क्या एरर आएगा वो हम चेक करते हैं। सपोज अभी ये हमारे पास यहाँ पर एज का कॉलम नहीं है, तो वो ट्राई करते। सिलेक्ट एज फ्रॉम स्टूड, हमारे टेबल में एज का कॉलम नहीं है, ओके। तो ये कॉलम देने से एंटर किया एंड इज गिविंग एरर अननोन कॉलम एज इन फील्ड लिस्ट। फील्ड का जो लिस्ट है सिलेक्ट क्वेरी के बाद, सिलेक्ट कीवर्ड के बाद, उसमें ये कॉलम जो है वो अननोन आपने दिया है, राइट। तो ऐसा एरर आने से हम चेक करेंगे कि हमने कॉलम का नाम जो है वो ठीक से दिया है या नहीं। अगर कॉलम के नाम नहीं पता तो सिंपली डिस्क्राइब करके DESC कमांड देके टेबल का नाम दे दीजिए और वो डिस्प्ले हो जाएगा कि कौन कौन से कॉलम्स टेबल में है। फिर से मैं टेबल का पूरा डेटा डिस्प्ले करना चाहता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड, ये यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। नाउ अब मैं वो रिकॉर्ड से डिस्प्ले करना चाहता हूँ जिसका सिटी मथुरा है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड। अब कंडीशन के लिए हम वेयर क्लोज देंगे, तो पहले लिखेंगे वेयर, उसके बाद स्पेस करके हम लिखेंगे कंडीशन। कंडीशन क्या है? सिटी इक्वल टू मथुरा, मतलब सिटी कॉलम जो है उसमें जो रिकॉर्ड्स की वैल्यू मथुरा से मैच होनी चाहिए, मथुरा से मैच होगी, वही डेटा डिस्प्ले होगा। और सिटी कॉलम जो है वो स्ट्रिंग है, इसलिए हमने इसमें कोट्स भी दिया है, राइट। वन मोर एग्जांपल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड वेयर फीस इक्वल टू 250। तो जिसकी फीस 250 है वो रिकॉर्ड पूरा डिस्प्ले होगा, पूरा मतलब सारे कॉलम्स, क्योंकि हमने यहाँ पर एस्टेरिक दिया है, तो 4 कॉलम है, चारों कॉलम डिस्प्ले होंगे, लेकिन जिसका फीस 250 होगा वही रिकॉर्ड। तो यहाँ पर हमारे पूरे टेबल में दिख रहा है कि राम का फीस 250 है, तो वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। सिलेक्ट NM, सिटी
from stood where fees equal to 250। इन दिस केस 250 फीस दिया है, तो जिसका फीस 250 है, अभी हमने देखा कि राम का रिकॉर्ड जो उसका फीस 250 है, उसके दो ही कॉलम डिस्प्ले हो गए, नेम एंड सिटी। सो राम एंड अयोध्या दो चीजें डिस्प्ले होगी। ओके, और जितने भी रिकॉर्ड मैच हो गए वो सारे डिस्प्ले हो गए। अभी हमारे पास फीस 250 वाला एक ही रिकॉर्ड है, अगर ऐसे 10 रिकॉर्ड होते तो सभी डिस्प्ले हो जाते। कंडीशन में मैच करवाने के लिए हम लेस देन ग्रेटर देन भी दे सकते हैं नंबर के साथ। सपोज आई एम गिविंग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड वेयर फीस ग्रेटर देन। देखिए पहले हमारे पास टेबल में 3 रिकॉर्ड है, उसमें फीस है 150, 250 एंड 300। तो अगर मैं 200 से ज़्यादा फीस वाले रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना चाहूँगा तो राम का भी डिस्प्ले होगा क्योंकि उसका फीस 200 से ज़्यादा है 250, और कृष्णा का भी डिस्प्ले होगा क्योंकि उसका फीस है 200 से ज़्यादा 300। तो मैं यहाँ पर 200 दे रहा हूँ, तो 200 से ज़्यादा फीस ग्रेटर देन 200, जिसका भी फीस ग्रेटर देन 200 होगा वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे और उसके सारे कॉलम्स। So I'm pressing enter and output is displayed here, right? So roll number 2 and 3 ये दो रिकॉर्ड जो है डिस्प्ले हो रहे हैं जिसका फीस 200 रुपये से ज़्यादा है।